Hello dear students, welcome at Tomar Classes YouTube channel and complete course of mathematics for NDNA। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सुपर 60 सीरीज में। बच्चों आज होगा कॉम्प्लेक्स नंबर लेक्चर 5। इसके पहले 4 लेक्चर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। NDANA या फिर एयरफोर्स नेवी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो जो डिफेंस से रिलेटेड हो, CDS को छोड़ करके, उसमें से सभी में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आप लोगों ने पहली सीरीज नहीं देखी है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। सबसे बड़ी बात यह है इस कोर्स की बच्चों कि 120 डेज में मैथमेटिक्स का कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा, जिसमें से कि मैथमेटिक्स के सभी टॉपिक्स कवर्ड होंगे, सभी कॉन्सेप्ट, सभी ट्रिक्स और बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, जिससे कि डेफिनेटली उन क्वेश्चन में से एट लीस्ट 50% क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में मिल ही जाए डिक्टो, और जो अदर क्वेश्चंस हैं उनका कॉन्सेप्ट और ट्रिक आपको इन क्वेश्चन से में मिल जाए। इसका मतलब है कि एट लीस्ट 100 क्वेश्चन आप कर सकते हैं एनडीए के एग्जाम में, अगर आपने इसको जो है अच्छी तरीके से तैयार किया, 1 बाय 1 शुरू से लेकर के लास्ट तक अगर आपने वीडियो को कम्प्लीटली देखा है, एक एक पॉइंट टू पॉइंट नोट किया हुआ है, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। ओके डियर, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आज के लेक्चर में क्या पढ़ाना है मुझे। मॉडुलस, कंजुगेट, आर्गुमेंट, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है आज उसको मुझे कराना है पहले, और दूसरा पार्ट होगा स्क्वायर रूट। ये इतना चीज़ें आज आपको इस लेक्चर में मिलेंगी, और क्वेश्चन बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन होंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे। इसलिए आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, बिल्कुल एक भी मिस मत करिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है आपको। ओके डियर, उसके पहले मैं थोड़ा सा डिटेल आपको समझा दूं कि और क्या क्या चीज़ आपको करनी है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको वहाँ पर DPP, PDF और क्लासेस लिंक सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। मैथ्स बाई NS तोमर सर, इसको ज़रूर आप ज्वाइन कर लीजिए। ओके डियर, अगर कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस आप देखना चाहते हैं तो अनअकैडमी लॉगिन करने के बाद बच्चों, अनअकैडमी को लॉगिन करने के बाद नरेंद्र सिंह तोमर को फॉलो करने के बाद आप कोड NS तोमर का यूज करिए, जिससे फ्री क्लासेस जितनी भी होंगी अनलॉक हो जाएंगी और आप उनको देख पाएंगे। ठीक है, और नोटिफिकेशन भी आपके पास आता रहेगा। फॉलो करने के बाद बच्चों आप ये देख सकते हैं, ये स्पेशल क्लास की टाइमिंग है जो कि डेली मंडे से सैटरडे 9-10 AM पर होगी। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल। ये टॉप रैंकर सीरीज स्टार्ट होने जा रही है 20 जुलाई से, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं प्लस पर सब्सक्रिप्शन लेकर के। 25 जुलाई से 2D ज्योमेट्री स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग में, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स स्टार्ट हो चुका है मॉर्निंग में, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पर। आइए अब स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर लेक्चर 5 को। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, अगर इस टाइप का क्वेश्चन इसमें गिवन है, इफ मॉड Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर, देन फाइंड आर्ग Z1 अपान Z2, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये आपको निकालना है। तो मैंने पहले आपसे कहा है कि लेक्चर 4-3 में मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, आर्गुमेंट, कंजुगेट सभी की प्रॉपर्टी, सभी का डिस्क्रिप्शन पूरा डिटेल से बताया है। उन्हीं फार्मूलों का यहाँ पर यूज करना है आपको। तो आज भी जो क्वेश्चन हम करेंगे वो बहुत ही यूनिक क्वेश्चन होंगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और जो 100% एग्जाम में आते ही आते हैं। लेकिन होगा किससे? आर्गुमेंट, मॉडुलस, कंजुगेट, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और ज़्यादातर इसी से बनता ही है।
सबसे बड़ी बात यह है कि लोकस का जितना भी क्वेश्चन बनता है इन्हीं तीनों पार्ट से ही बनता है। तो हमारे पास ये रिलेशन दिया हुआ है ये, लेकिन हमने तो ये पढ़ा है ना, इसके पहले की क्लास में आपने ये पढ़ा है कि अगर हम मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या बनेगा, मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बनेगा मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस, ये मैंने लिखाया हुआ है डिटेल से, Z1 बार Z2 Z1 Z2 बार, ये बनता है। बट इसके प्लेस पर तो हमारे पास पहले से लिखा है ये, तो फिर यहाँ पर इसको रख दीजिए Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर, इधर हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है ये Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। Z1 बार Z2 प्लस Z1 Z2 बार, ये कैंसिल आउट होगा दोनों, तो इसकी वैल्यू बचेगी 0 के इक्वल। Z1 बार Z2 प्लस Z1 Z2 बार इक्वल टू 0, ये होगा। जब ये कंडीशन आ गई बच्चों, तो फिर डेफिनेटली ट्रांसफ़र कर दीजिए इसको, Z1 बार Z2 इज इक्वल टू माइनस Z1 Z2 बार। अब एक काम करिए, यहाँ पर Z1 बार और Z2 बार को एक साथ ले आइए, ये हो गया, तो इधर बचेगा माइनस Z1 अपान Z2, ये बनेगा। अब हमने इसके पहले की क्लासेस में बताया है कि अगर इफ़ Z इक्वल टू माइनस Z बार अगर आता है कहीं भी, तो फिर Z इज प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी, ये मैंने लिखा है, सब चीज़ें लिखी हैं बच्चों। अगर आप जो है लेक्चर को कंप्लीट करेंगे पूरा, जो है शुरू से लेके लास्ट तक, ठीक है, स्टार्टिंग टू एंड पूरा देखेंगे, तो एक एक चीज़ आपको वहाँ पर क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ जेड का मतलब ये पूरा पार्ट है, अब इस पूरे को हम जेड मानेंगे, Z1 अपान Z2 को। इससे हमारे पास ये आ गया कि Z1 अपान Z2 इज प्योरली इमेजिनरी। एक तो आंसर ये हो गया, प्योरली इमेजिनरी, एक आंसर ये हो गया। दूसरा, अगर ये प्योरली इमेजिनरी है तो डेफिनेटली या तो पॉजिटिव वाई एक्सिस में होगा या तो नेगेटिव वाई एक्सिस में होगा डेफिनेटली, यानी इसका आर्गुमेंट होगा प्लस माइनस पाई बाई टू। ये भी मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि इसका आर्गुमेंट 0, इसका आर्गुमेंट पाई, इसका पाई बाई टू और इसका माइनस पाई बाई टू होता है। ये आंसर हो गया। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन 2, if mod of Z1 plus Z2 equal to mod of Z1 minus Z2, then arg Z1 minus arg Z2 is equal to, क्या होगा? तो इसको पहले एक चीज़ समझिए आप डायग्राम से, बढ़िया सा डायग्राम में Z1 और Z2 कहाँ होगा। कंडीशन ये बोल रहा है कि Z1 से माइनस Z2 की डिस्टेंस और Z1 से Z2 की डिस्टेंस बराबर है। तो अगर हम Z1 को यहाँ लेट कर लें, हमने लेट कर लिया कि Z1 यहाँ पर है, ठीक है, Z1 यहाँ पर है और Z2 यहाँ पर है, यहाँ पर, तो श्योर है कि माइनस Z2 यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। अगर माइनस Z2 यहाँ पर है तो ये डिस्टेंस बराबर है और ये भी डिस्टेंस बराबर है। ये डायग्राम से सेकंडों में आप कर पाएंगे, बिल्कुल देर नहीं लगेगी, इसमें से तुरंत होगा। ये है Z1, ठीक, ये है Z2 लेकिन माइनस का, क्योंकि हमने इसको Z2 लिया हुआ, ठीक है ना, जस्ट अपोजिट माइनस होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ओरिजिन के एक तरफ जस्ट अपोजिट, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ, अगर इनमें से एक में जेड है तो दूसरे में माइनस जेड होगा। तो आप यहाँ पर अच्छी तरीके से देख लीजिए कि Z1 से ये डिस्टेंस बिल्कुल दोनों बराबर होंगी, जितनी ये डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस ये भी होगी, Z1 से माइनस Z2। तो अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि Z1 और Z2 का डिफरेंस कितना होगा। तो आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर कि Z1 और Z2 का डिफरेंस कितना हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये बन रहा है, Z1 का आर्गुमेंट ये है, ठीक, थीटा, और इससे ये 90 ज़्यादा हो रहा है, ये 90 और ज़्यादा हो जा रहा है।
यानी 90 प्लस थीटा। इसका मतलब दोनों का डिफरेंस आ गया, दोनों का डिफरेंस हो गया अर्ग Z1 माइनस अर्ग Z2 इज इक्वल टू π/2। ये आंसर हो गया बच्चों, डायग्राम से सेकंडों में हो गया। सोच लीजिए, इससे फास्ट तो और कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल स्पीड के साथ आप इसको लगा सकते हैं, बस केवल ढंग से देखना है। डिस्टेंस का फार्मूला जो इसके पहले की क्लास में मैं बता चुका हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडल्स में, उसका यूज कर दीजिए। अच्छा, ये तो मेथड फर्स्ट था, इसको मेथड फर्स्ट डाल दीजिए आप, मेथड फर्स्ट। ठीक, मेथड सेकंड में आते हैं जरा। मेथड सेकंड है इसका, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, mod Z1 प्लस Z2 स्क्वायर इज इक्वल टू mod Z1 प्लस mod Z2 स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, तो फिर स्क्वायरिंग करिए, तो mod Z1 स्क्वायर प्लस mod Z2 स्क्वायर प्लस, याद है आप लोगों को, अगर आपने क्लास हमारी देखी है पहले, तो ये मैंने लिखाया है आपको यहाँ पर ही, Z1 बार Z2 ये भी लिख सकते हैं, या फिर ये भी लिखा जा सकता है cos θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू, दूसरा पार्ट mod Z1 स्क्वायर प्लस mod Z2 स्क्वायर माइनस 2 mod Z1 mod Z2 cos θ1 माइनस θ2, ये हो गया। यहाँ पर ये पोर्शन कैंसिल आउट, ये हो गया। ये -2 है तो इधर ले आइए तो +2 बनेगा, ये सेम चीज़ है, बिल्कुल सेम है। तो बन जाएगा 2 यानी कि 4 mod Z1 mod Z2 cos θ1 माइनस θ2 इक्वल टू 0। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं ये वाला पार्ट 0 कभी नहीं होगा, तो फिर ये वाला पार्ट 0 होगा, यानी कि cos θ1 माइनस θ2 इक्वल टू 0। और ये 0 तभी हो सकता है जब θ1 माइनस θ2 इक्वल टू क्या, 90 हो। अब θ1 है क्या बच्चों, θ1 है क्या, θ1 एक ही चीज़ है, अर्ग Z1 माइनस अर्ग Z2, अर्ग Z2 इज इक्वल टू π/2, ये आंसर हो गया। ये दूसरा मेथड है, दोनों मेथड हैं आपके पास, आप कहीं से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चाहे ये सबसे बेस्ट मेथड तो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि डायग्राम बनाइए, डिस्टेंस का यूज करिए, अपने आप आपको दिख जाएगा कि वो 90 डिग्री के अलावा कुछ भी दूसरा नहीं हो सकता है। 90 डिग्री होगा तभी डिस्टेंस बराबर होगी, अदरवाइज नहीं होगा, क्योंकि ये वाली लाइन कहलाएगी y इक्वल टू -x और ये वाली लाइन कहलाएगी y इक्वल टू x। नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन 3 पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए बच्चों, इफ mod Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू mod Z1 प्लस mod Z2, दोनों में डिफरेंस हो गया, पहले वाला आपने दूसरा किया, अब यहाँ पर दूसरा आ चुका है, mod Z1 प्लस mod Z2 है ये, देन अर्ग Z1 माइनस अर्ग Z2। आते हैं बच्चों एक बेस्ट ट्रिक पर, बढ़िया सा डायग्राम बनाओ, ये हो गया। अब mod Z1 का मतलब होता है ओरिजिन से Z1 की डिस्टेंस, ठीक है ना, और mod Z2 का मतलब होगा ओरिजिन से Z2 की डिस्टेंस। ठीक है, ये फिक्स बात है, बिल्कुल कॉमन सी बात है। तो ये रहा, यहाँ पर ओरिजिन, ये हो गया बच्चों, यहाँ पर है Z1 और यहाँ पर है Z2। अब आप ये कहोगे कि सर Z1 और Z2 आपने जो है एक ही रो में क्यों ले लिया, एक ही रो में क्यों ले लिया, आपने पढ़ा होगा ट्रायंगल में कि AB प्लस BC इक्वल टू AC, AB प्लस BC इक्वल टू AC, ये होता है, तो श्योर है कि ABC कोलिनियर होंगे। ठीक है ना, अगर ये कंडीशन है तो आपको ध्यान रखना है, पहली बात तो ये कंडीशन है, तो मेन बात तो यही हुई कि Z1 Z2 आर कोलिनियर, इसी से क्लियर हो गया। अगर आप इतना भी ध्यान रखें, कोलिनियर हो गया, जब कोलिनियर होगा तो डेफिनेटली अर्ग Z1
इक्वल टू अर्ग Z2 होगा। तुरंत हो गया बच्चों क्वेश्चन, कुछ भी देर नहीं लगा। इतने से ही पता हो गया कि ये दोनों के दोनों बराबर ही होंगे, और जब बराबर होंगे तो जीरो हो गया। ठीक है ना। रीजन भी मैं लिख दे रहा हूँ। जब एक ही लाइन यहाँ पर होगी ए और ये बी और ये सी, तो श्योर है कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होगा, अगर ए बी सी कोलिनियर है तो। ये कंडीशन है। फिर भी यहाँ समझाता हूँ मैं कैसे बनता है। देखिए Z1 और Z2 आपने लिया, Z2 यहाँ पर होगा ए माइनस Z2, और हमें निकालना क्या है, Z1 से माइनस Z2 की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस आपको चाहिए, ये डिस्टेंस। तो जरा गौर से देखो, इस डिस्टेंस में दो चीज़ें कवर है। एक, ओरिजिन से Z2 की डिस्टेंस माइनस Z2 की। अब जितनी माइनस Z2 की है उतनी Z2 की भी है, दोनों बराबर ही हैं। जितना ओरिजिन के आगे Z2 है उतने पीछे माइनस Z2 है, बराबर ही होगा। ठीक, तो ओरिजिन से आगे माइनस Z2 की भी और ओरिजिन से Z1 की, दो डिस्टेंस बराबर हैं अगर हम Z1 प्लस Z2 की बात करते हैं तो। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक का, तो अब इसमें जरा आ जाओ, ओरिजिन से Z1 तो ये वाला पार्ट हो गया ये। अब इसके बाद ओरिजिन से Z2 का दूसरा पार्ट ये भी हो गया, यानी यही वाला पूरा का पूरा पार्ट इधर था तो यही उलट के उधर हो गया। यानी कुल मिलाकर के जो है Z1 से Z2 की डिस्टेंस है माइनस Z2 की, वही डिस्टेंस ओरिजिन से Z2 की है, यानी ये बना, और ओरिजिन से Z1 की है, यानी ये बन गया। दोनों मिला के इधर भी ऐड थी, दोनों मिला के इधर भी हो गया। दूसरे मेथड में आते हैं बच्चों। दूसरा मेथड इसका क्या है, मेथड सेकंड। सभी मेथड तैयार रखिए आप, बायोग्राफिकल भी और डेरिवेशन से भी। हमारे पास Z1 प्लस Z2, और स्क्वायरिंग ही करना है, ज़्यादा कुछ और सोचिए मत, केवल स्क्वायरिंग करना है बस। स्क्वायरिंग करिए, अपने आप क्वेश्चन आना शुरू हो जाएगा हर बार, इसको मत भूलिए स्क्वायरिंग को। Z1 स्क्वायर मॉड Z2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस मॉड Z1 मॉड Z2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। ठीक है, इज इक्वल टू, इधर का स्क्वायरिंग करिए, मॉड Z1 स्क्वायर मॉड Z2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस मॉड Z1 और मॉड Z2। यहाँ cos थीटा मत लगा देना बच्चों। cos थीटा क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये मॉडलस है, रियल है, कॉम्प्लेक्स नहीं है बच्चा, ये रियल हो चुका है, तो ये कैंसिल आउट हुआ इससे। ठीक है ना, ये भी आप देख रहे हैं कैंसिल आउट हो गया ये वाला पार्ट पूरा का पूरा, लेकिन एक लाइन में लिख देता हूँ। ठीक है ना, मॉड Z1 Z2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू ट्वाइस मॉड Z1 मॉड Z2। ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट इससे, तो फिर cos थीटा 1 माइनस थीटा 2, जीरो नहीं 1 बचा। अब 1 तो तभी होता है ना जब थीटा 1 थीटा 2 जीरो हो जाता। इसका मतलब है कि अर्ग Z1 इक्वल टू अर्ग Z2। अब एक तरीके की ये कॉन्सेप्ट भी है बच्चों, अगर आप चाहें तो याद रख सकते हैं। वो सभी चीज़ें मैं आपको देता जा रहा हूँ, अगर आप चाहें तो बिल्कुल याद रख सकते हैं कि कब 90 आया, कब जीरो आया। ठीक है ना, ये चीज़ आप देख सकते हैं, इसमें से रख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर, क्वेश्चन नंबर। उसके पहले बच्चों एक चीज़ और बता दें आप लोगों को, ये बैच हमारा चल रहा है जिसमें से मॉर्निंग में 8 AM पर एक क्लास रहती है, इवनिंग में 8 PM पर क्लास रहती है। ये दोनों क्लास हैं, और इसी के साथ एक और जुड़ जाएगा 4 PM पर। 20 जुलाई से ये भी शुरू हो जा रहा है, एक टॉप रैंकर सीरीज, ये भी साथ में आ जाएगा। ठीक है, और इसके साथ ये देखिए ये कोर्स दिया हुआ है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा कोर्स है। यहाँ पर ये ऑफ़र चल रहा है, अगर आप चाहें तो इस ऑफ़र का फ़ायदा उठा सकते हैं, 31 जुलाई तक है ये सब ऑफ़र है, ग्रांड ऑफ़र बच्चों, बेस्ट है, बहुत बढ़िया सा। नेक्स्ट नंबर आइए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, इफ मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2। अगर ये कंडीशन है तो फिर अर्ग Z1 माइनस अर्ग Z2 क्या होगा। ये भी देखिए, ये भी कोलिनियर था, इसके जो पहले आपने यहाँ पढ़ा था, यहाँ प्लस था और यहाँ भी प्लस था, वो भी कोलिनियर था, दोनों में ही कोलिनियर है।
ये कंडीशन, ठीक है। इफ Z1 माइनस Z2, डायग्राम से अभी समझा देता हूँ मैं। मॉड Z1 माइनस मॉड Z2, देन Z1 एंड Z2 आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब एक ही रेखा में, संरेखी जिसको कह सकते हैं। देन अर्ग Z1 इक्वल टू अर्ग Z2, ये होगा। अब जरा डायग्राम से समझ लीजिए आप कि क्यों ऐसा हो रहा है भाई। रीजन क्या है इसका, ये रहा। यहाँ पर ओरिजिन से लेकर के इसको आगे की तरफ कर दीजिए आप, ठीक है। इसी में आप यहाँ पर Z1 लेट कर दीजिए और यहाँ पर Z2 लेट कर दीजिए। अब ज़रा देखिए, ये O है, ये A है और ये B, ठीक है ना। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि OA का मतलब है मॉड Z1 है, OB का मतलब है मॉड Z2। अगर हम OB माइनस OA कर दें तो बचेगा कितना, कितना बचेगा बच्चों, AB। AB और AB का मतलब क्या है, मॉड Z1 मॉड Z2 बड़ा है, ठीक है ना। मॉड Z2 माइनस मॉड Z1, ये बचा, ठीक है। यानी वो भी, यानी दोनों को माइनस करने पर ये बच गया जो क्वेश्चन में कह रहा है। और ये Z1 माइनस Z2 का क्या मतलब है, Z1 माइनस Z2 क्या मतलब बच्चों, Z1 माइनस Z2, इसका भी मतलब AB, ठीक है ना। ये दोनों, यानी ये भी AB है और यहाँ आप देख रहे हैं कि इन दोनों को माइनस किया तो ये भी AB। हाँ, अगर आप Z2 को पहले ले लें, Z1 को बात कर दें, तो यही बना रहेगा, यानी ये फिर Z1 और ये Z2 हो जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका हो गया डायग्राम से तुरंत। लेकिन सेकंड मेथड से करेंगे तो वो भी समझ लीजिए आप। पहली बात तो देखने से ही पता लग गया कि ये कोलिनियर है, तो कोलिनियर है तो इसका मतलब है दोनों का आर्गुमेंट बराबर होगा, ठीक। अब आते हैं जरा मेथड सेकंड में। मेथड सेकंड, मेथड सेकंड ये है स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग के अलावा कुछ करने नहीं है आपको। स्क्वायरिंग कर दीजिए, मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 होल स्क्वायर। स्क्वायर जब करेंगे तो ये मॉड Z1 स्क्वायर बन गया। थोड़ा सा फास्ट करना है आपको इसमें, बाकी कुछ है नहीं। टू मॉड Z1 मॉड Z2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू मॉड Z1 स्क्वायर मॉड Z2 स्क्वायर माइनस 2 मॉड Z1 मॉड Z2। ये हो गया बच्चों, ये कैंसिल आउट। ये देखिए दोनों माइनस माइनस हैं तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन वैल्यू आ जाएगी कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल टू 1। ये वैल्यू आ गई आपके पास। तो फिर 1 तभी हो सकता है जब थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल टू 0 हो। इसका मतलब है कि अर्ग Z1 इक्वल टू अर्ग Z2, यानी दोनों का डिफरेंस 0 होगा। ये दोनों मेथड है, मतलब कुल मिलाकर के एक ही बात है बच्चों, या तो स्क्वायर करके निकाल दो या तो फिर जो है ग्राफ से निकाल दो। जो भी आपको फास्ट लगे वो आप लोग निकालो। मेरी तरफ से दोनों मेथड आपके पास हैं, बिल्कुल फटाफट आप कर सकते हैं उनको। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5, इफ मॉड Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, देन फाइंड अर्ग Z1 माइनस अर्ग Z2। अब आप ये कह सकते हैं कि सर आप तो एक ही जैसे क्वेश्चन बहुत बना दिए हैं। बिल्कुल बेटा, ये क्वेश्चन जानना जरूरी है, तभी तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा। तभी आप समझ पाएंगे ना कि किस तरीके से क्वेश्चन बनाया जाता है, यानी डिफरेंट भी आएगा तो भी आप कर लेंगे। स्क्वायर करके तो करना ही करना है, लेकिन ग्राफ से भी करते हैं इसको। जब ग्राफ से आप करेंगे तो आपको बस एक ही चीज़ रखना है, कोलिनियर तो होगा ये, लेकिन ये इसके इक्वल हो रहा है और ये पॉसिबल तभी है जब जस्ट अपोजिट हो, जस्ट अपोजिट। क्योंकि Z1 से Z2 की दूरी है और ओरिजिन से दोनों की दूरी बराबर है। क्वेश्चन में ये बोला, यानी ये ओरिजिन है तो ओरिजिन से Z1 की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, मॉड Z1। और ओरिजिन से Z2 की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, मॉड Z2।
तो Z2 को आपको जस्ट अपोजिट लेना होगा। अब आप खुद देख लीजिए, ये अगर A है और ये B है, तो AB का सेंस है मॉड Z1 माइनस Z2, Z1 से Z2 की डिस्टेंस, यही मतलब होता है, ठीक है ना। और अगर हमने OA प्लस OB को ऐड किया तो ये बनेगा AB के इक्वल, और इसका भी मतलब है मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर Z यहाँ Z1 यहाँ पर है, तो ये जो है अगर थीटा बन रहा है तो फिर Z2 घूम करके पाई डिस्टेंस पर, यानी पाई प्लस थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? पाई प्लस थीटा, यानी दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? दोनों का डिफरेंस आ जाएगा बच्चों पाई, ठीक है ना। Z1 एंड Z2 आर कोलिनियर बट अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन ये होगा। देन अर्ग Z1 माइनस अर्ग Z2, ये जरूर याद रखें आप, इक्वल टू पाई, ठीक है। ये मेथड तो फर्स्ट हो गया, जो कि आपको ग्राफ से सेकंडों में आ गया। दूसरा मेथड इसका देखिए, मेथड सेकंड, स्क्वायरिंग, मॉड Z1 माइनस Z2 स्क्वायर इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बना मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर माइनस 2 मॉड Z1 मॉड Z2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये बनेगा इक्वल टू मॉड Z1 स्क्वायर मॉड Z2 स्क्वायर प्लस 2 मॉड Z1 मॉड Z2, ये बच्चों कैंसिल आउट इससे, और ये भी पूरा कैंसिल आउट होगा, लेकिन बचेगा क्या इससे? इससे बच रहा है cos थीटा 1 माइनस थीटा 2, ठीक है, इज इक्वल टू -1। अब -1 तो तभी होगा ना जब थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल टू क्या हो? पाई हो। cos पाई की वैल्यू -1 होती है, cos पाई इक्वल टू -1 होगा, ठीक है। ये इसका मतलब ये हुआ कि अर्ग Z1 माइनस अर्ग Z2 इज इक्वल टू पाई, ये इसका आंसर हो जाएगा, मेथड सेकंड। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, लेट Z एंड ओमेगा बी द कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट Z बार प्लस आई ओमेगा बार इज इक्वल टू 0 एंड अर्ग Z इंटू ओमेगा इक्वल टू पाई, देन फाइंड अर्ग Z। ये वैल्यू निकालना है। तो आपको सबसे पहले देखना है बच्चों इसमें कि ये क्यों लिखा है, ठीक है। ये क्यों लिखा है? दो ही चीज़ है हमारे पास, जो कुछ हम करेंगे इन दोनों से ही करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले इसको करते हैं एक काम, यहाँ से आ जाइए। आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी आपको पता है कि जब ये दोनों इनटू में दिए हैं तो हम इनको लिख सकते हैं प्लस में, ये हो गया राइट, इक्वेशन 1 हो गया। अब जरा दूसरे वाले को देखते हैं। तो जब दूसरे वाले का यूज करेंगे बच्चों, तो दूसरे वाले में जेड बार प्लस आई ओमेगा बार है, तो मैंने ट्रांसफर कर दिया इसका आई ओमेगा बार, राइट। अब एक काम करिए, आपको अर्ग जेड निकालना है ना, जेड बार तो नहीं निकालना। तो जब अर्ग जेड निकालना है तो फिर दोनों तरफ कॉम्प्लेक्स का कंजुगेट कर दीजिए, ठीक है ना। ये मैंने सिखाया है आपको कि कोई भी फंक्शन, पूरा इक्वेशन दिया हो, फंक्शन दिया हो कॉम्प्लेक्स, तो जब एक तरफ हम कंजुगेट करेंगे तो दूसरी तरफ भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा जेड, और ये माइनस आई का प्लस आई हो जाएगा, ठीक। ओमेगा का ये हो जाएगा। अब एक काम करिए, जेड अपान ओमेगा करिए, अगला स्टेप, जेड अपान ओमेगा इक्वल टू आई बचा। अब एक काम करिए, अर्ग जेड अपान ओमेगा करिए, ये सब सोचना है आपको, ठीक है ना भाई, मैथ है, मैथ में तो दिमाग लगाना ही पड़ता है। ये रहा, ये बन गया अर्ग जेड अपान ओमेगा बन गया, यानी दोनों तरफ आर्गुमेंट लगा सकते हैं हम, जब मॉडल्स लगा सकते हैं तो आर्गुमेंट भी लगा सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, ये सब चीज़ें अपने मन से की शायद जा सकती हैं जहाँ पर ज़रूरत आपको दिखे, बस। अब यहाँ पर आपको ये दिख गया
कि ये भी एक आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी है और वो है आर्ग जेड माइनस आर्ग ओमेगा इज इक्वल टू आर्ग आई का मतलब होता है पाई/2। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। बस अब हाई स्कूल का इक्वेशन बन गया बच्चों। दोनों को ऐड करो यहाँ सामने। जब दोनों को ऐड करोगे तो बन गया ये आर्ग जेड प्लस आर्ग ओमेगा इक्वल टू पाई, और दूसरा आर्ग जेड माइनस आर्ग ओमेगा। ओमेगा निकालना नहीं तो हटाओ, कैंसिल आउट। तो आर्ग जेड इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, पाई प्लस पाई/2 और अपान में 2, इन दोनों को जोड़ने के बाद। तो ये हो गया 3 पाई/4, ये आंसर हो गया। ये दो नोट हैं बच्चों। इफ जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, यानी जेड की वैल्यू एक्स प्लस आई वाई यानी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, लेकिन कंडीशन है आर्ग जेड माइनस जेड1 अपान जेड माइनस जेड टू इक्वल टू अल्फा। अब जेड1 और जेड2 कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होंगे, और अगर अल्फा के इक्वल है बट अल्फा नॉट इक्वल टू 0 एंड पाई, 0 और पाई ना हो तो डेफिनेटली जेड एक सर्कल ही बनेगा, सिर्फ एक सर्कल बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है, सिर्फ एक सर्कल होगा बच्चों। लेकिन अगर ऐसा कहीं हो गया कि यही वैल्यू 0 के इक्वल हो गई या पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई कुछ भी हो गया, ठीक है, तो फिर ये बनेगा एक स्ट्रेट लाइन। ये दोनों फैक्ट आप याद रखेंगे अच्छी तरीके से। अब इसमें से बिल्कुल देर नहीं लगेगी, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट आप कर देंगे। डायरेक्ट कैसे कर देंगे ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 अगर यहाँ पर लिख करके आ गया ऐसा, इफ जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई एंड अर्ग जेड माइनस आई अपान जेड प्लस आई इज इक्वल टू पाई/4, कुछ भी जेड आई +1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। देन जेड इज, अब ऑप्शन में आपके पास लिखा होगा सर्कल, इलिप्स, लाइन, पॉइंट। तो आपको बिना देर लगाए, अगर आपको पता है, पढ़ा है आपने, तो आंसर लगा देंगे सर्कल तुरंत, करने की ज़रूरत नहीं है। करेंगे तो आ जाएगा वो, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर करना भी है कैसा, तो मैं समझा दे रहा हूँ कैसे करते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत है नहीं उसकी और ना ही करना है, लेकिन फिर भी बताऊँगा मैं आपको कि कैसे करना है। वो भी जानना ज़रूरी है आपके लिए, करते कैसे हैं। आपको यहाँ पर पुट कर देना है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। जैसे आप पुट करेंगे आर्ग के अंदर एक्स प्लस आई वाई प्लस आई, ठीक, प्लस है या फिर माइनस है जो भी दिया है, माइनस है तो माइनस रख लीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है, इस कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, बल्कि आएगा इक्वेशन बदलेगा बस। एक्स प्लस आई वाई प्लस आई और इक्वल टू पाई/4। अब जो है इसका जो है क्या करेंगे आप, इसमें जो है इमेजिनरी बनाएंगे इसका, यानी इमेजिनरी का मतलब इसको ए प्लस आई बी के फॉर्म में बनाएंगे, तभी तो आर्गुमेंट निकाल पाएंगे आप। तो फिर ए प्लस आई बी का बनाने के लिए आपको इसके कंजुगेट का मल्टीप्लाई करना होगा। एक्स प्लस आई वाई माइनस आई है इंटू एक्स प्लस आई वाई और माइनस आई, ये हो गया। और अपान में बन जाएगा ये, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा रियल, ठीक है ना, कंजुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे और इधर वाई प्लस वन आ रहा है, तो y+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये बच्चों। इस तरीके से पाई/4। अब अर्ग का मतलब ही होता है, अर्ग का मतलब जानते हैं आप, अर्ग जेड का मतलब ही होता है टेन इनवर्स, टेन इनवर्स, ठीक है, y/x, यही होता ही है, ठीक। तो यही चीज़ यहाँ पर लगा देंगे आप, टेन इनवर्स 10 पाई/4 इधर 1 हो जाएगा, इधर जो है आप इन दोनों में से मल्टीप्लाई करने के बाद, ये तो अपान में रहेगा तो कट ही जाएगा, यहाँ पर आपको जो है लेना होगा इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि जो भी इमेजिनरी पार्ट आ जाए वो ले लीजिए आप, इमेजिनरी जेड अपान रियल, ठीक। ये लेने के बाद जो है सीधे पाई/4, तो टेन इधर आ जाएगा, यानी आपके पास इमेजिनरी जेड अपान रियल जेड जो भी है वो लीजिए, और
10π/4 यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, बस ये इक्वेशन जो आएगा सीधे एक सर्कल बनेगा। इसको एग्जाम में करना नहीं, हमने केवल हिंट दिया है कि इस तरीके से अगर आप पूरा करना चाहते हैं डिटेल तो कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत ही नहीं। और अगर करना भी चाहें तो स्पीड से कर सकते हैं आप। यहाँ पर इमेजनरी से इमेजनरी का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, रियल से रियल का कर लीजिए तो वो रियल ही आता है। और इमेजनरी रियल, रियल इमेजनरी करेंगे तो इमेजनरी, तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, एक कंडीशन तो ये थी जिसका यूज करके आपको निकालना था। दूसरा जो है आता है रियल पार्ट भी और इमेजिनरी पार्ट भी, दोनों चीज़ें आती हैं उसमें से। ठीक है ना, एम्पलीट्यूड भी लिख करके आ जाए, अगर क्वेश्चन में ऐसे लिख करके आता है इफ जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई एंड एम्पलीट्यूड, ऐसे लिख करके आ जाए z-1 z+1 इक्वल टू π/3, ये लिख के आ गया। देन के बाद सीधा ऑप्शन लिखा होगा, तो फिलहाल ऑप्शन न लिख करके हम सॉल्यूशन ही लिखते हैं। ठीक है ना, देन के बाद सीधे लिखना है आपको z इज ए सर्कल, सोचना नहीं है आपको, तुरंत आपको सर्कल लिख देना है, बिल्कुल सोचिए नहीं, क्योंकि मैंने लिखा दिया है ट्रिक कि कैसे है वो। अब इसके बाद भी अगर सोचने के लिए समय बचा तो फिर पढ़ाने का मतलब क्या रह गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे बदल करके आ गया, इफ जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई एंड अर्ग जेड या इम्प्लीमेंट कुछ भी ऐसा z+1 z-1 इज इक्वल टू पाई, अगर ऐसा आ गया तो फिर सॉल्यूशन में आप एक ही चीज़ लिख देंगे, z इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये आंसर हो जाएगा तुरंत ही, सोचिए मत। 0 पाई दिया है, ठीक है ना, तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा तुरंत ही। लेकिन ध्यान रहे, अगर इक्वेशन पूछा है वहाँ पर कि इसका इक्वेशन होगा कि नहीं होगा, तो फिर आपको सॉल्व करना होगा बच्चों, पूरा जैसे अभी डिटेल मैंने बताया, सेम उसी तरीके से सॉल्व करके कैलकुलेट करके लाएंगे उससे जो है। ठीक है, या फिर कहिए मैं इसको एक चीज़ को सॉल्व करके ही दिखाई देता हूँ आप लोगों को कैसे पूरा सॉल्व करते हैं। ये भी देख लीजिए लाइन कैसे बनती है इसमें से, ये भी पता होना ज़रूरी है। मेथड सेकंड में देखिए, सॉल्यूशन समझ लीजिए इसको। हमारे पास है आर्ग, जेड की जगह पर हम रख देते हैं एक्स प्लस आई वाई, और यहाँ पर है +1, तो +1 हो गया अपान में एक्स प्लस आई वाई -1 हो गया और इक्वल टू पाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो है रियल एक साथ करिए पहले, रियल एक साथ यानी कि x+1 प्लस आई वाई और अपान में x-1 प्लस आई वाई। अब इसके कंजुगेट का मल्टीप्लाई करिए, x-1 माइनस आई वाई का मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए इसका x-1 माइनस आई वाई। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको केवल उस पार्ट को लेना है इमेजिनरी, आर्गुमेंट का मतलब इमेजिनरी। तो इमेजिनरी बच्चों जानते हैं कब आता है, जब आप इमेजिनरी से रियल का मल्टीप्लाई करें और रियल से इमेजिनरी का करें, तो टाइम बर्बाद भी नहीं होगा आपका, बढ़िया आराम से टाइम भी बचेगा, कैलकुलेट भी कर लेंगे, tan इनवर्स लगा देंगे तुरंत इसके प्लेस पर, क्योंकि होता वही है। तो ये देखिए y से x-1 ये हो गया, ठीक, फिर ये माइनस y से x+1 ये हो गया, ये तो हो गया बच्चों इमेजिनरी पार्ट। अब ये अपान में जो है वो अपान में तो दोनों में आएगा ना भाई, ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे आप तो ऊपर के दो पार्ट बचेंगे, एक रियल एक इमेजिनरी, और नीचे तो जान ही रहे हैं आप कि a² + b² बनेगा, क्योंकि एक प्लस का है तो एक माइनस का है, सीधा वही बनेगा, तो वो तो दोनों में आएगा, तो कैंसिल आउट समझिए, उसको कोई मतलब ही नहीं है। अब रियल से रियल का कर दीजिए, ये तो आपने इमेजिनरी कर दिया, अब रियल से रियल x+1 इंटू x-1 ये बनेगा इमेजिनरी से इमेजिनरी, तो माइनस हो जाएगा, i² हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो गया। ठीक, अब जरा गौर से देखिए, ये पाई है, अगर ये पाई ना होता तो tan पाई 0 ना होता, तो जब 0 ना होता तो ये देखिए ये सर्कल का पार्ट पूरा का पूरा बचता, लेकिन यहाँ पर tan पाई लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे बच्चों, tan पाई, यानी कि y x-1 माइनस
माइनस वाई एक्स प्लस वन, ये लिखा आपने, और अपान में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 10 पाई। 10 पाई का मतलब जीरो, ये पूरा पार्ट जीरो में चला गया, केवल इसी वजह से जीरो में चला गया क्योंकि यहाँ पाई था, जीरो था। तो अगर कुछ होता पाई/4 होता तो 1 होता, तो ये इधर आता तो सर्कल का पार्ट तो बच गया ना। इसलिए अब बचा आपके पास एक्स वाई माइनस वाई बचा बच्चों, माइनस एक्स वाई माइनस वाई बचा इक्वल टू जीरो, ये कैंसिल आउट, तो वाई इक्वल टू जीरो आ गया लाइन। इस तरीके से आप पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं अगर भूल गए हैं आप तो, ठीक है ना। ये मेथड सेकंड है, यानी पूरा सॉल्यूशन है, और ये शॉर्टकट हमने आपको पहले से ही बता रखा है। ओके डियर, अब आते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, इफ जेड इक्वल टू 1 प्लस आई टू होल पावर 2021 अपॉन 1 माइनस आई टू होल पावर 2019 देन फाइंड आर्ग जेड। तो पहले तो इसको सिंपलीफाई करिए। तो ये देखिए, ये पावर बड़ी है और ये पावर छोटी है, तो छोटी के बराबर तो आप पूरा ले ही सकते हैं ना, यानी कि 1 प्लस आई अपान 1 माइनस आई की होल पावर पूरा 2019 ले सकते हैं। लेकिन ऊपर तो 2 डिग्री अलग थी ना, तो 2 डिग्री एक्स्ट्रा कर दीजिए, ये हो गया। यानी पूरा सेम वही चीज़ लिखी है, कोई भी डिफरेंस नहीं, लेकिन हमें वैल्यू पता है। अब हमें ये पता है कि 1 प्लस आई अपान 1 माइनस आई का मतलब आई होता है, और आई की पावर 2009 होगा, और 1 प्लस आई स्क्वायर का मतलब 2 आई होता है। ये बच्चों पहली बार नहीं लिख रहा हूँ मैं, ये जो है लेक्चर 1 लेक्चर 2 में पूरा मैंने डिटेल से बताया है पूरा। अगर आप बिल्कुल एकदम सीक्वेंस में देखेंगे तो किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं, पूछने की जरूरत नहीं पहले पड़ेगी अलग से कि नहीं ये सर कैसे आ गया, क्योंकि सब कुछ डिटेल मिलेगा आपको। हाँ, बस वो रिवाइज आपको करना है, याद रखना। ये देखिए, यहाँ पर आप 4 से डिवाइड करेंगे, तो जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 बच रहा है बच्चों। यहाँ देखिए 20 होता तो डिवाइड हो जाता, तो 3 रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि आई क्यूब बच रहा है, 2 आई बच रहा है। आई क्यूब का मतलब माइनस आई होगा, यानी कि -2 आई स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि +2 आ गया। जब +2 आ गया तो डेफिनेटली आर्ग जेड रियल नंबर है, तो आर्ग जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, इफ मॉड जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन इज प्योरली इमेजिनरी, ठीक है ना, बट जेड नॉट इक्वल टू -1 देन फाइंड मॉड जेड। तो जेड निकाल पाएंगे हम तभी कुछ कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हमारे पास सिलेक्ट कर लिया हमने कि प्योरली इमेजिनरी है, तो जेड -1 अपॉन जेड प्लस वन इज इक्वल टू आई। लेमडा आई के आई भी लेट कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे करिए सिंपली बिल्कुल, ठीक है ना। अब इसके बाद यूज कर लीजिए, यूज डिवाइड एंडो एंड कंपोनेंडो। डिवाइड एंडो एंड कंपोनेंडो का मतलब होता है कि पूरा का पूरा न्यूमरेटर प्लस डेनोमिनेटर एक बार आप करिए, ठीक है ना। चाहे तो आप उल्टा लिख लीजिए इसको, पहले ऐसे कर दीजिए आप, ठीक, 1/i हो जाएगा। अब इसके बाद यूज कर दीजिए z+1 प्लस z-1 अपान z+1 माइनस z+1। तो यहाँ पर z कैंसिल हुआ, यहाँ 1 कैंसिल हुआ, ये हो जाएगा 1+i अपान 1 माइनस आई, ये बन गया बच्चों। ऊपर 2z/2 आ गया, 2z/2 इक्वल टू 1+i अपान 1 माइनस आई। आप समझ रहे हैं, z इक्वल टू कितना बना। अब z जब बन चुका है तो ये भी पता है आपको कि 1+i अपान 1 माइनस आई का मतलब होता है आई, यानी z इक्वल टू आई आ गया, तो फिर मॉड z इक्वल टू हो गया 1। ये आंसर हो गया। इस तरीके से जो है फास्ट मेथड से, फास्ट ट्रिक से तुरंत आप कैलकुलेट सब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए बच्चों। इफ जेड एंड ओमेगा आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं ये, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है कि दोनों के मॉडुलस सेम है, ठीक है ना, और दोनों के आर्गुमेंट में रिलेशन है पाई का, यानी कि दोनों का आर्गुमेंट प्लस कर दें तो पाई आएगा, दोनों का मॉडुलस सेम है। तो फिर आपको एक बात यहाँ करनी है, लेट कर लीजिए आप मॉड जेड इक्वल टू मॉड ओमेगा, ठीक है, इक्वल टू 1, और साथ में आर्ग ओमेगा इक्वल टू थीटा। अगर आपने ऐसा लेट कर दिया
तो फिर ओमेगा इक्वल टू होगा क्या बच्चों? पोलर फॉर्म। ओमेगा इक्वल टू पोलर फॉर्म होगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, राइट। ये हो गया ओमेगा की वैल्यू, ठीक है ना। अब इस आर्गुमेंट का जो है थोड़ा सा एक्सपेंशन कर दीजिए, तो आर्ग जेड प्लस आर्ग ओमेगा। अब आर्ग ओमेगा तो आपने, ओमेगा नहीं है बच्चों, डब्लू है यहाँ पर, ओमेगा नहीं है, ठीक है। इक्वल टू पाई, तो ये अर्ग जो है डब्लू की वैल्यू, ठीक है, कहने के लिए आप ओमेगा कह सकते हैं, आप बोलने में कोई दिक्कत नहीं, ये थीटा है। तो फिर अर्ग जेड की वैल्यू आ जाएगी पाई माइनस थीटा। अब आपको पता है कि पोलर फॉर्म बनाने के लिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को बनाने के लिए दो वैल्यू चाहिए, एक तो आर्गुमेंट, दूसरा मॉडुलस। तो तुरंत हम पोलर में बदल देंगे उसको, तुरंत बदल देंगे। जैसे कि ये ओमेगा का पोलर फॉर्म आपको मिल गया ये, ठीक है ना। आर्ग जेड का जो है आर्गुमेंट मिल गया, जेड का आर्गुमेंट ये मिल गया। अब आपको जेड को पोलर फॉर्म में बदलना है, तो जेड इक्वल टू बनेगा काश पाई माइनस थीटा, क्योंकि मॉडुलस तो वन ही है ना, प्लस आई साइन पाई माइनस थीटा, राइट। यही बना क्योंकि हमारे पास दिया हुआ है। तो जेड इक्वल टू ये माइनस कास थीटा और ये प्लस आई साइन थीटा। माइनस कॉमन ले लीजिए, जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा कास थीटा माइनस आई साइन थीटा, बना। लेकिन आपने अभी अभी तो लिखा है कि ओमेगा इक्वल टू क्या है, कास थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसका मतलब ओमेगा बार इक्वल टू कितना होगा, कास थीटा माइनस आई साइन थीटा। ये हो गया बच्चों। इसलिए जेड की वैल्यू आ गई माइनस ओमेगा कंजुगेट। ये ऑप्शन में लिखा मिलेगा आपको इस तरीके से, यानी कुछ करना नहीं पड़ा हमें। ओमेगा जो हमारे पास जो दिया था, थीटा लेट कर लिया, बस ओमेगा का जो है आर्गुमेंट और पोलर फॉर्म में लिख दिया। इसके बाद तुरंत जेड का आर्गुमेंट आ गया सामने जब हमने लेट कर लिया, और बस सीधे पोलर फॉर्म लिखा, सामने आंसर हो गया। ओके डियर, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब है, अब पहले हम लोग करेंगे यहाँ पर स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें कंडीशन ये है, लेट कर लीजिए कि z इक्वल टू ए प्लस आई बी है एंड रूट ए प्लस आई बी इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये है। तो जब आप इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ ए प्लस आई बी आएगा, यहाँ पर स्क्वायरिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा माइनस वाई स्क्वायर आएगा, क्यों, आई स्क्वायर का मतलब माइनस हो जाएगा, प्लस टू आई एक्स वाई आएगा। मतलब ये कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू ए होगी और टू एक्स वाई की वैल्यू बी होगी। ये दो वैल्यू बच्चों मिल गई आपको, ठीक है ना। इनका यूज हम शॉर्टकट में कराएंगे कैसे होता है, लेकिन कंपेयर कर दिया, स्क्वायरिंग करके कंपेयर किए तो रियल पार्ट रियल के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल आ गया। लेकिन अगर इसको हम पूरा सॉल्व कर लाएँ तो पूरा सॉल्व करने के बाद एक चीज़ और समझ लीजिए, मॉड जेड, मॉड जेड क्या होगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो अगर हम सॉल्व करके लाएं और फिर निकालें तो ये बनेगा हमारे पास ए प्लस आई बी, रूट है अगर तो प्लस माइनस रूट मॉड जेड प्लस ए। कैलकुलेट करने के बाद ये आएगा, यहाँ प्लस है बच्चों तो प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस, ठीक, ये ध्यान रखना है आपको। और यहाँ पर होगा रूट मॉड जेड माइनस से हो जाएगा, दोनों में बस इतना अंतर है, लेकिन यहाँ पर आई लगा। और ये भी देखिए प्लस माइनस दो आ गए, इसका मतलब है कि ईच कॉम्प्लेक्स नंबर हैज टू स्क्वायर रूट, दो स्क्वायर रूट होंगे। ये आपको याद रखना है। ये तो निकालने का तरीका हो गया बच्चों, पूरा फार्मूला है, ठीक है ना। अगर आप किसी को भी रखना चाहें तो डायरेक्ट फार्मूले में रख करके आप निकाल सकते हैं, ठीक। मैं बता भी दे रहा हूँ फार्मूला भी, और शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ कैसे करना है। शॉर्ट ट्रिक में हम लोग इसका यूज करेंगे, शॉर्ट ट्रिक में ये डायरेक्ट इसका यूज करते चलेंगे। कैसे यूज करेंगे बताता हूँ मैं नेक्स्ट में, लेकिन पहले फार्मूला का यूज कर लीजिए आप। और ये हमेशा याद रखिए कि हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के दो स्क्वायर रूट होते हैं, ठीक है। तो अगर फार्मूला की बात आ जाएगी
क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड वैल्यू ऑफ रूट 3 + 4i। ये आ गया। तो सॉल्यूशन की जब बात आएगी तो पहले बच्चों यहाँ मॉडुलस निकाल लो। मॉड जेड इक्वल टू क्या होगा, 3² + 4², यानी कि 5 आ गया। ठीक है ना। तो फिर √3 + 4i इक्वल टू होगा प्लस माइनस, ये वैल्यू ए की है, ये वैल्यू है ए, और ये पॉजिटिव है, तो रूट के अंदर लिखा जाएगा 5 + 3/2 + i, 5 - 3/2, ये रहा बच्चों। तो वैल्यू आ गई प्लस माइनस, 8 में से 2 का भाग दिया 4 आया, यानी 2 बचा। ठीक है ना। यहाँ पर जो है 2 बचा, 2 में से 2 का भाग दिए तो आई आ गया। ये हो गया आंसर। ये तो फार्मूला से हुआ, जो है डायरेक्ट फार्मूला रख करके कर दिया। अब हम आते हैं इसमें शॉर्ट ट्रिक में। ठीक है ना। अगला नंबर इसी को करते हैं शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक का यूज कैसे करते हैं, देखिए आपको निकालना है कि 3 + 4i, ठीक है, ये कितना होगा। तो ये बराबर होगा x + iy के इक्वल। ये हमने बनाया है, तो ऐसे करते हैं। 3 + 4i है, तो यहाँ पर x² - y² इक्वल टू क्या था, 3 है कि नहीं बच्चों, ये 3 है। ठीक। दूसरा दूसरा 2xy इक्वल टू 4, तो फिर xy इक्वल टू 2। ये दो चीज़ें लिख लेते हैं आप, जो हमने लिखाया है वही दोनों चीज़ें आपको लिखना है, यहाँ से xy की वैल्यू और यहाँ से इसकी वैल्यू, बस। अब केवल एक काम करिए कि इन दोनों की वैल्यूज को लीजिए, ऐसा लीजिए कि दोनों का प्रोडक्ट 2 हो जाए और दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 3 आ जाए, और कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सी बात। तो अगर आपने ये 2 लिया और ये 1 लिया, तो अगर 2 का स्क्वायर करेंगे आप, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ रहा। इसका मतलब आंसर हो गया। प्लस माइनस जरूर लगाइए। ठीक है, बड़ा वाला पहले है तो पहले x हो जाता है, और फिर ये प्लस आई। आंसर एक लाइन में, आंसर एक लाइन में क्या है, एक पॉइंट में आंसर हो जाएगा, एक ही जगह आंसर आपको रख देना होगा तुरंत ही। शॉर्ट ट्रिक में देर लगने का तो कोई चांस ही नहीं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14, समझिए एक बार फिर से। फाइंड वैल्यू ऑफ रूट 5 + 12i, इसका निकालना है। तो आ जाइए सॉल्यूशन में, शॉर्ट ट्रिक में। अब क्योंकि फार्मूले में नहीं करेंगे, अब शॉर्ट ट्रिक में ही आते हैं पूरा। तो हमें वैल्यू चाहिए 5 + 12i की, तो तुरंत इसका आधा कर लो, क्योंकि आधा होता ही है। ठीक है ना। तुरंत आधा करिए, यहीं पर लिख दीजिए x² - y² इक्वल टू 5 हुआ, और xy इक्वल टू 6। अब xy के ऐसे दो फैक्टर करिए, ऐसे दो फैक्टर कि जैसे 6 आ जाए, तो 3 और 2 यही होंगे। लेकिन क्या 3² और -2² से आ जा रहा है क्या 5? ये करके तुरंत तुरंत देख लीजिए आप, देर मत लगाइए। आ जा रहा है, बिल्कुल आ रहा है। आंसर हो गया +-3 + 2i। अब आप ये समझोगे सर कि 2 पहले क्यों नहीं लिए। बिल्कुल नहीं ले सकते 2 पहले, 2 लेंगे तब जब यहाँ -5 होता। ठीक है, जो पहले लेंगे वो पहले रखा जाएगा, जो बाद में लेंगे वो बाद में रखा जाएगा। और यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ प्लस रखेंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस रखेंगे। ठीक है ना। यानी इसी क्वेश्चन में अगर ये बन रहा होता, क्वेश्चन नंबर 15 में, कि √5 - 12i कितना होगा, तो फिर आपको देर लगाने की ज़रूरत नहीं थी, वही रहेगा, बट ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। ये दोनों चेंज नहीं होंगे, ये दोनों तब चेंज होंगे जब हम ये लिखें -5 + 12i। अगर ऐसा लिखते तो फिर चेंज हो जाता, क्योंकि अब x² - y² इक्वल टू -5 चाहिए, और xy इक्वल टू 6 है, तो ये 3 और ये 2 होगा तो। ठीक है ना। लेकिन पहले हमें 2² लिखना होगा, फिर 3² लिखना होगा, तो -5 आएगा, तो फिर ये हो जाएगा 2। अब यहाँ प्लस है तो प्लस लगाइए, माइनस है तो माइनस लगाइए, ये आंसर हो जाएगा बच्चों। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना होगा, किसी भी स्क्वायर रूट हो, चाहे जैसा हो, आप तुरंत लगा सकते हैं। जैसे
कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं आई के फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 17 आ गया जो है, द वैल्यू ऑफ रूट आई एंड रूट माइनस आई, ये आपको निकालना है। अब इसमें फार्मूला लगाएंगे तो टाइम की बर्बादी होगी, ठीक है ना। फार्मूला लगा करके टाइम की बर्बादी करेंगे और कुछ नहीं। तो इससे बेटर यही है कि हम जल्दी से फार्मूला लगाने की बजाय सीधे सीधे, पता है हमें कि मॉड आई की वैल्यू 1 है, ठीक है ना, तो यूज कर दें। रूट आई इक्वल टू हो गया प्लस माइनस रूट ए की वैल्यू 0 है, मॉड जेड 1 है तो 1 प्लस 0 अपान 2 प्लस आई 1 माइनस 0 अपान 2, बस बन गया, तुरंत बन गया वो। प्लस माइनस 1/√2 कॉमन हो गया तो बचा 1 प्लस आई, ये आंसर हो गया। सिमिलरली अगर हम माइनस आई निकालेंगे तो रूट माइनस आई की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 1/√2 1 माइनस आई, ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस आई बन जाएगा। इसी में जानते हो बच्चों, ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ऐसे डायरेक्ट, कभी कभी ऐसे आ जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर क्या करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट आई प्लस रूट माइनस आई, ये वैल्यू आपको निकालनी है। अब इसमें कहाँ देर लगी भाई, 1/√, आप जान रहे हैं कि रूट आई की वैल्यू होगी 1/√2 1 प्लस आई, प्लस इसकी वैल्यू होगी 1/√2 1 माइनस आई, ठीक है ना। तो 1/√2 कॉमन हो गया और आई आई कट गया तो 2 बचा, तो 2 से ये 2 कटा, कितना आंसर आ गया, √2 आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन लगाए जाएंगे बच्चों स्क्वायर रूट पे। ठीक, किसी का भी स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं, 6i का, 8i का, -8i का, चाहे जिसका भी निकालिए फार्मूला से और शॉर्टकट भी, जिससे जल्दी लगे। अब पता पड़ेगी हमें 2 पार्ट बनाने में देर लग रही है, जैसे यहाँ पर 1 है, 1 के ऐसे 2 पार्ट कौन से बनाए, 1/√2 1/√2, ठीक है ना। तो 1/2 आ जाएगा आधा करने पर, ठीक है ना, आएगा, बनेगा, वो बिल्कुल बनेगा। लेकिन उतनी देर सोचेंगे तब तक ये जल्दी से फार्मूले से भी लग जाता है। तो जहाँ जैसा क्वेश्चन देखिए वैसा यूज करिए, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्लास में नंबर आएगा बच्चों लोकस का। अब नेक्स्ट क्लास में होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर 6, और वो होगा टोटली कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस, ठीक है। इसके बाद फिर 7 और 8, 2 लेक्चर, यानी 8 लेक्चर होगा पूरा। क्योंकि ये 40-40 मिनट्स का हो जा रहा है बच्चों, कभी 50 कभी 40, 1 आवर का भी नहीं है, इसलिए जो है 8 लेक्चर में पहुंच गया। और कॉम्प्लेक्स नंबर है भी बड़ा, उसको पूरा कवर करना भी जरूरी है। ओके डियर, इसलिए बिल्कुल जो है बिगिनिंग से एंड तक पूरा का पूरा देखिए, ठीक है। सब्सक्राइब करिए बच्चों, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, ठीक है। उसको ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर करिए, कमेंट भी करिए, लाइक भी करिए, ये भूलिए नहीं बच्चों, ज़रूर ध्यान रखिए इसको, ठीक है। और इसके बाद बाकी जो है जो क्लासेस हैं उनकी लिंक आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख करके ज्वाइन कर सकते हैं उनको। ओके डियर, थैंक यू।